हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम कंटिन्यू करेंगे सर्वे। तो सर्वे में हम पढ़ रहे हैं प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे के अंदर मेथड ऑफ सर्वे को आज हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा बात आपको कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे भाइयों का जो पहला वाला वीडियो बनाया था उसमें मैं कमेंट ही देख रहा हूं, तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि सर थियोडोलाइट, ठीक है, आएंगे, थियोडोलाइट के ऊपर आएंगे। मैं समझ सकता हूं, ऐसे थियोडोलाइट उतना समझ में नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को। कोई बात नहीं, हम थियोडोलाइट का कुछ सोच रहे हैं उसके ऊपर। मेरे को कहीं से मिल जाए, डिवाइस मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो मैं कोई 3D मॉडल को लेके आपको थियोडोलाइट बड़ा ढंग से अच्छे से समझा दूंगा। बट थियोडोलाइट करने से पहले हमारा जो सर्वे का रिमेनिंग चैप्टर्स है, प्लेन टेबल खत्म होगा, कर्व का अपडेट करेंगे। कर्व में आपका जो सेटिंग आउट ऑफ कर्व है वो वाला अपडेट करेंगे। फिर फोटोग्रामेट्री पे जाएंगे, एस्ट्रोनॉमी पे आएंगे, जीपीएस, जीआईएस, इन सब चीजों के ऊपर आएंगे। उसके बाद मैं प्लेन टेबल सर्वे का अपडेट कर दूंगा, सॉरी थियोडोलाइट का अपडेट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट कहने का मतलब है एक टॉपिक मैंने एक चैप्टर छोड़ रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, बाउंड्री लेयर फ्लूइड, वो अपडेट करेंगे। उसके बाद का तो स्कोप मैंने बता ही रखा था आपको कि क्या क्या अपन लोग अपडेट करने वाला है ये रिसेंटली आने वाले दिसंबर तक में। ठीक है, तो जुड़े रहिए कॉन्सेप्ट डिकोडर को, कॉन्सेप्ट डिकोडर पे लाइक किया कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। अभी से दिसंबर तक में जितना भी क्लासेस जो भी अपडेट करूंगा टेक्निकल पोर्शन में, वो सारा सभी के लिए फ्री होगा, पब्लिक होगा। लेकिन वो कुछ कुछ चैप्टर्स ही होंगे क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो छोड़िए वो, अभी से बता दूंगा, आप नाराज हो जाओगे। मतलब एनरोलमेंट अगर करना है पर सब्जेक्ट 250 रुपी फी है। ठीक है, मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, रेडिएशन मेथड, ट्रेवर्सिंग मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, रिसेक्शन मेथड। इसमें से ट्रेवर्सिंग आप जानते हो क्योंकि अभी तक जो हमने प्लेन टेबल सर्वे आपको एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने आपको ट्रेवर्सिंग करके ही दिखाया था। ठीक है, तो ट्रेवर्सिंग आपको मालूम है। अभी फिर से पढ़ेंगे एक बार, लेकिन एक एक करके मेथड से चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेडिएशन मेथड। सबसे सिंपल मेथड है प्लेन टेबल सर्वे का, यही सबसे सिंपल मेथड है रेडिएशन मेथड। मैं समझाता हूं आपको, आप जैसा जैसा मैं बोलूंगा इमेजिन करते चलना, बस सर्वे करके बताता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो यार, मान लो आप सर्वे लैब में हो, ठीक है, और कॉलेज में ही हो मतलब, और सर्वे लैब का दिन है, तो सर्वे करने कहाँ जाओगे? अधिक से अधिक कॉलेज के ग्राउंड में जाओगे। तो ग्राउंड में फिर बाउंड्री वाल वगैरह होगा। तो आपको आपके टीचर ने, जो भी वहां पे हैं लैब असिस्टेंट, उन्होंने आपको एक टास्क दिया, ये जो बाउंड्री वाल है, ठीक है, इसको इस एक ड्राइंग शीट पे प्लॉट करके दिखाना है और प्लेन टेबल आपके पास है। तो कॉलेज का ग्राउंड क्या होता है? जनरली चारों बगल से आपको विजिबल होता है, पूरा का पूरा ग्राउंड खुला ही होता है, वो विजिबल होता है, बाउंड्री वाल का हर एक कोना विजिबल होता है, सब कुछ है ना। मतलब जितने भी कॉर्नर है सब एक्सेसिबल होंगे। ग्राउंड पे कहीं पर भी खड़े हो जाओ, उस पॉइंट से पूरा का पूरा ग्राउंड आपको दिख रहा होगा। ऐसा जनरली होता है आपका इस केस में, मतलब कॉलेज के ग्राउंड में, खुले मैदान वगैरह में जिधर हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो ऐसा ही किसी ग्राउंड पे आप खड़े हैं और उसका आपको मैप बनाना है। आपके पास है प्लेन टेबल। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो जो मेरे पास ग्राउंड है, ये मान लो ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड का एजेस हो गया, कॉर्नर वगैरह हो गया, सब कुछ। तो मैं इस ग्राउंड पे एक सेंटर पॉइंट मैं फाइंड आउट करूंगा, एक ऐसा लोकेशन मैं फाइंड आउट करूंगा जहां पर मैं खड़ा हो जाऊं। तो मुझे इस ग्राउंड के जहां जहां पे मेरे को सर्वे करना है, जहां जहां पे मेरे को ऑब्जर्वेशन लेने हैं रेंजिंग करके, वो सारा स्टेशन मेरे को एक ही पॉइंट से विजिबल हो, ताकि मुझे स्टेशन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। मतलब प्लेन टेबल का लोकेशन मैं एक ही जगह पे सेट करूंगा और वहीं से सारा रेंजिंग कर लूंगा, ताकि मुझे प्लेन टेबल की पोजीशन जो है वो दूसरे स्टेशन पे लेके जाने का जरूरत ही ना पड़े। ऐसा कोई पॉइंट जो कि ग्राउंड का सेंटर पॉइंट होगा, जनरली हम वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे। वो पॉइंट है मान लीजिए पी, जो आप यहाँ पे ड्राइंग में देख पा रहे हो। तो आप ऐसा एक पॉइंट पे जाके खड़े हो गए। खड़े होने का मतलब क्या है? वहां पे मैंने बताया था पॉइंट कैसे मार्क करते हैं। घास क्लीन किया, पहले घास वास होगा तो फिर चूना मारे एक, फिर एक पॉइंट दिए, तो ग्राउंड पे एक कैपिटल पॉइंट पी आपने डाल दिया। फिर जो अपना ड्राइंग सीट है जो प्लेन टेबल पे रखे हो, उसके सेंटर पे एकदम बीचों बीच, चूंकि आपको प्लान बनाना है, तो ये जो पॉइंट पी है ग्राउंड पे, एक्चुअली वो ग्राउंड के सेंटर पे है। तो ड्राइंग शीट पे बनाओगे तो ड्राइंग शीट पे भी जनरली हम सेंटर पे वो पॉइंट पी मार्क कर देते हैं। अब ड्राइंग शीट पे जो पॉइंट पी मार्क किया है और कैपिटल पी जो ग्राउंड पे है, इसको एक वर्टिकल एक्सिस में लाएंगे सेंटरिंग करके, बाय यूजिंग द प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब। सेंटरिंग कर लिए टेबल का आपने। बट सेंटरिंग करने से पहले भी और दो स्टेप थी। क्या? टेबल को पहले ट्राइपॉड को फिक्स करोगे,
ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर हम ट्राइपॉड को रखेंगे, उसके ऊपर टेबल रखेंगे, टेबल पे ड्राइंग शीट लगाएंगे, फिर पेपर क्लिप मारेंगे, फिक्सिंग ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को फिक्स करने के बाद स्प्लिट लेवल को यूज करके उसका लेवलिंग करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके आएंगे प्लेन टेबल को, लेवलिंग कर दिया प्लेन टेबल का। लेवलिंग करने के बाद जो पेपर पे ड्राइंग शीट के ऊपर स्मॉल पॉइंट पी है और जो ग्राउंड पे कैपिटल पॉइंट पी है, इन दोनों को एक वर्टिकल लाइन में लेके आएंगे बाय यूजिंग प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉक्स। सेंटरिंग कर लिए प्लेन टेबल का, प्लेन टेबल रेडी है। प्लेन टेबल को क्लैंप कर दो, फिक्स कर दो। अब प्लेन टेबल किसी भी तरह से हिलेगा डुलेगा नहीं, उसका डायरेक्शन कुछ भी, जो भी स्टेट में वो उसी स्टेट में रहेगा। एकदम फिक्स कर दीजिए प्लेन टेबल को, कर दिए। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एलिडेट होता है। साइटिंग के लिए हमें दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, एलिडेट। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो ग्राउंड पे, जहां पे आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है ग्राउंड पे, वहां पे भी जाके अलग अलग पॉइंट्स आप पहले मार्क करके आ जाओ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज योर पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, स्टेशन ए, बी सी डी ई, ऐसा बहुत सारा स्टेशन है। तो इन स्टेशन पे भी आप जाके वो स्टेशन पॉइंट बना दीजिए, वो जरूरी है। आपने वो पॉइंट बना दिया, अब हम चालू करेंगे अपना सर्वे। तो हमें क्या करना है, ये एलिडेट, आपका प्यारा एलिडेट जो मैंने पिछले क्लास में बनाया था। एलिडेट में आई वेन होता है, ऑब्जेक्ट वेन होता है। आई वेन में जो स्लिट होती है, जो छेद होती है, उसमें एक तार लगा रहता है। ऑब्जेक्ट वेन में जो स्लिट होती है, उसमें एक छेद होती है, उसमें एक तार लगा रहता है। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा बात और बोल रखा था, हम एलिडेट को उसी पॉइंट पे पाइवोट करते हैं, उसी पॉइंट पे फिक्स करते हैं, पाइवोट करते हैं जिस स्टेशन पे हम खड़े हैं। तो एलिडेट को मैं ड्राइंग शीट के ऊपर रखूंगा, और जो इसका आई वेन है, ये आई वेन मतलब जिधर से मैं देखना चाहूंगा, आई वेन, तो जो आई वेन है उसको मैं पॉइंट पी पर पाइवोट कर दिया। आपने एलिडेट को क्या किया, पॉइंट पी पे पाइवोट कर दिया। ठीक है, अब भेजो अपने बंदे को, रेंजिंग रॉड वाले को, जा रे पॉइंट ए पे जा, स्टेशन ए पे जाओ। तो रेंजिंग रॉड लेके जाएगा लड़का, स्टेशन ए पे गया। ठीक है, स्टेशन ए पे जाके रेंजिंग रॉड लेके खड़ा है। अब अच्छा, कभी कभी मालूम है, यहाँ तो जाना है तो एक ही को, बट और एक दोस्त भी जाएगा साथ में। क्यों, दोनों बात करते करते जाएंगे, वहां पे रह के बात करेंगे, है ना। उसका कोई रोल नहीं है जो एक्स्ट्रा पर्सन है, क्योंकि एक ही आदमी को रेंजिंग रॉड लेके खड़ा रहना है, लेकिन जाएंगे दो आदमी। ठीक है, दो या तीन, कि हम लोग जा रहे हैं रेंजिंग रॉड लेके, ये भी एक टास्क है, बकायदा वहां पे टास्क होता है, क्योंकि रेंजिंग रॉड को हमें वर्टिकली पकड़ना होता है एकदम सीधा, उसमें भी बबल रहती है। ठीक है, जो एडवांस रेंजिंग रॉड रहता है उसमें भी बबल रहता है, उस बबल को भी सेंटर में लाना होता है। ओके, तो वो चीज भी एक टास्क है, वो भी सीखा जा सकता है। खैर कोई बात नहीं, आपने रेंजिंग रॉड लेके भेज दिया बंदे को, बंदा खड़ा है जाके स्टेशन ए पे, खड़ा हो गया। अब आप क्या किया, पॉइंट पी से, पॉइंट पी पे आपने पाइवोट कर दिया ऑलरेडी एलिडेट को। साइटिंग चालू करोगे, टेबल वगैरह नहीं घूमेगा, एलिडेट को घुमाओ, सिर्फ एलिडेट को घुमाओ पॉइंट ए की तरफ। और ऑब्जेक्ट वेन में जो तार, सॉरी आई वेन में जो तार है, ऑब्जेक्ट वेन में जो तार है, और रेंजिंग रॉड, तीनों एक लाइन में जैसे ही आ जाएगा। मैंने बोल रखा है एलिडेट में एक एज होता है जिसको बोलते हैं फ्यूडिशियल एज या फिर बिवेल्ड एज, जिसमें स्केलिंग रहता है। ठीक है, ग्रेजुएशन रहती है। उसके अलावा मार्क कर दीजिए, क्या मार्क कर दोगे, ये लाइन मार्क हो गया इधर, ये वाला लाइन आप देखिए, पी से ए की तरफ, ये लाइन ड्राइंग शीट में मार्क हो जाएगी, पेंसिल से मार्क कर दीजिए बकायदा, बढ़िया बढ़िया से अच्छे से अलोंग द एलिडेट। जब आपकी साइटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने ये मार्क कर दिया, दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्टेशन ए फ्रॉम पॉइंट पी। आपको ये लाइन ऑफ एक्शन मिल गया। अब बंदे को भेजो, जाओ रे स्टेशन बी पे जाओ। आप वहीं पे खड़े हो, आपका टेबल नहीं चेंज होगा, यू आर एट दैट लोकेशन ओनली। मतलब पी पॉइंट पे ही हम लोग खड़े हैं, टेबल को घुमाएंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं, टेबल को हिलाना डुलाना कुछ नहीं है, ड्राइंग शीट को कुछ नहीं करना है। बस हम क्या करेंगे, अब स्टेशन बी पे जैसे बंदा गया, स्टेशन बी पे एलिडेट को, सॉरी रेंजिंग रॉड को रखा स्टेशन बी पे। अब एलिडेट आपका किधर था, ड्राइंग शीट के ऊपर स्टेशन ए की तरफ ऐसे फेस कर रहा था। अब स्टेशन बी पे पहुंच गया रेंजिंग रॉड को लेके बंदा। अब एलिडेट को उठाओ, पाइवोटेड है एलिडेट, ऑलरेडी पाइवोटेड है पॉइंट पी के अराउंड। तो एलिडेट को पॉइंट पी के अबाउट घुमाएंगे, घुमाएंगे घुमाएंगे और ऑब्जर्वेशन करते चलेंगे, साइटिंग करते चलेंगे करते चलेंगे। जब ये तीनों एक लाइन में आ जाएगी, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन एंड रेंजिंग रॉड, साइटिंग हो गई कंप्लीट। ड्रॉ कर दीजिए लाइन ऑफ एक्शन, पी से बी की तरफ ड्रॉ कर दिया, ये देखिए पी से बी की ओर भी ड्रॉ कर दिया। इसी तरह फिर ये हो गया कंप्लीट, तो फिर भेजा सी पे, फिर लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो पी से सी की ओर, फिर पी से डी की ओर, फिर पी से ई की ओर। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन आपने ड्रॉ कर लिया। तो देखिए रेडिएशन, एक ही स्टेशन को चूज किया और उस स्टेशन से
ठीक है, जहां पे आप खड़े हो, इंस्ट्रूमेंट सेट किया वहां पे, और उसी स्टेशन से जितने भी ऐसे स्टेशन थे जहां पे ऑब्जर्वेशन लेना था, वहां तक आपने रेडियल लाइंस ड्रॉ कर दिए, रेडियल लाइन ऑफ एक्शन आपने ड्रॉ कर दिया। इसलिए इसको रेडिएशन मेथड कहा जाता है। सिंपल सा यहां से ये नाम, इसका टर्म निकल के आता है, क्यों इसको रेडिएशन कहा जाएगा। ये लाइंस देखिए रेडियल ही है कि नहीं, रेडियल है ना। आप रेडियल कहने का मतलब यहाँ पे अगर इस पेपर पे ऐसा एक सर्कल बना दोगे, तो वो सर्कल का वो रेडियस ही तो होगा सेंटर से, एक पर्टिकुलर कोई भी डायमीटर का सर्कल बना दो, तो ये सारे लाइंस उस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, इसलिए रेडिएशन मेथड। क्लियर है बात यहां तक टर्म। अब आपने पॉइंट पी पे खड़ा होके आपने तो चलो भाई ऑब्जर्वेशन तो ले लिया सारा का सारा, रेडियल लाइन डिफरेंट स्टेशन पे ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना है, अब एक टास्क करना है। चेन टीम को बुलाओ, चेन वालों को आओ रे। क्या करना है उनको, डिस्टेंस मेजरमेंट लेंगे वो, कहां से कहां तक का डिस्टेंस अब उनको मेजर करना है। देखिए वो सभी हर एक तरह का अलग अलग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिस्टेंस मेजर होगा सबसे पहले जो आपके काम का है वो होगा ग्राउंड पे जो ग्राउंड पे जो आपका कैपिटल स्टेशन पॉइंट है, मतलब ग्राउंड पे जो पॉइंट आपने पी मार्क कर रखा है, वहां से ग्राउंड पे जो स्टेशन ए है, ठीक है, वो पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, पी से ए का, फिर पी से बी का वही रेडियल डिस्टेंस, पी से सी का, पी से डी का, फिर पी से ई का, रेडियल डिस्टेंस चेनिंग कर करके पॉइंट पी से ए, पॉइंट पी से बी, पॉइंट पी से सी, पॉइंट पी से डी, सारा डिस्टेंस आप मेजर करके लेके आओगे। जब सारा डिस्टेंस हम मेजर करके लेके आएंगे, उसके बाद मैं आपको एक ड्राइंग बनाता हूं, क्योंकि वो ड्राइंग आपको बनानी है, ठीक है, तो वो ड्राइंग मैं आपको दिखाता हूं क्या करना उसके बाद। देखिए यहां पर मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही एक डायग्राम बना दिया कि ये मेरा ड्राइंग शीट का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये ड्राइंग एक्चुअली मैं ये ड्राइंग शीट पे दिखाना चाह रहा हूँ आपको, तो ये मान के चलो आप ड्राइंग शीट है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कैपिटल कैपिटल सब कुछ लिखा रखा है, तो वो सारे पॉइंट्स ग्राउंड के हैं, वो सारे पॉइंट्स किधर के हैं, ग्राउंड के हैं, ठीक है। ग्राउंड पे है स्टेशन ए, ग्राउंड पे स्टेशन ई बी सी डी, सारे पॉइंट्स आपके ये जो कैपिटल वाले पॉइंट्स है ये ग्राउंड पे है। तो आप क्या करोगे, चेनिंग करवा के डिस्टेंस मेजर कर लिया, पी से ए का, फिर पी से बी का, फिर पी से सी का, पी से डी का, पी से ई का, सारा डिस्टेंस मेजर कर लिया। मेजर करने के बाद एक सुटेबल स्केल अडॉप्ट करेंगे इस ड्राइंग शीट के लिए। स्केल कहने का मतलब है मैं कुछ भी अडॉप्ट कर सकता हूँ यार, मेरा मर्जी है, मतलब मैं एज्यूम कर लिया कि 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब ग्राउंड का 10 मीटर मैं सीट पर 1 सेंटीमीटर में दिखाऊंगा, ऐसा स्केल। तो एक सुटेबल ड्राइंग शीट के लिए स्केल अडॉप्ट करेंगे, फिर उस स्केल के अकॉर्डिंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, जो भी आपका लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे पी टू ए का जो लाइन ऑफ एक्शन है, वहां पर पी टू ए का डिस्टेंस हम स्केल के अकॉर्डिंग ड्राइंग शीट पे कट कर देंगे। मान लीजिए ये यहाँ पे कट हो गया, फिर उसी तरह पी से बी का डिस्टेंस इसके लाइन ऑफ एक्शन पे कट कर दिए, इधर कट हो गया, मान लीजिए ये इधर कट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इधर कट हो गया मान लो, ठीक है, ये पॉइंट इधर कट हो गया, ऐसा। तो डिफरेंट पॉइंट मिल गया आपको, ये स्मॉल ए वाला पॉइंट मिला, ये स्मॉल बी वाला पॉइंट मिला, ये स्मॉल सी वाला पॉइंट मिला, ये स्मॉल डी वाला पॉइंट मिला, ये स्मॉल ई वाला पॉइंट मिला। ये सारा जो पॉइंट आपको मिल रहा है, ये सारा किधर मिल रहा है, सीट के ऊपर। ये आपने कहा मार्क किया, सीट के ऊपर, ठीक है, ऑन दैट लाइन ऑफ एक्शन। मार्क करने के बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब कुछ मत करो, इनके बीच में स्केल को पकड़ो, इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, ऐसा जोड़ दिया, ऐसा जोड़ दिया, ये जोड़ दिया मैंने, लो। फिर ये स्ट्रेट लाइन से ये डी और ई पॉइंट को भी जोड़ दिया, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, मैं इरेज कर देता हूं, अपने हाथ में है ये, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की मदद से फिर ये पॉइंट को हमने जोड़ दिए, फिर इसको जोड़ दिया, ऐसा हो गया, मैप बन गया। समझ में आ रहा है, कंप्लीट कर लिया आपने मैप को, बस यही हो गया आपका मैप, ठीक है, यही हो गया आपका मैप, और कोई डिस्टेंस मेजर करने का जरूरत नहीं है। अगर और आपको चेन सर्वे करने का मन कर रहा है, तो आप ग्राउंड पे जो डिफरेंट स्टेशन पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर लो, जैसे ए से बी का डिस्टेंस क्या एक्चुअली में, वहां मेजर कर लो। फिर वो मेजर करने के बाद ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया कहाँ, सीट के ऊपर, ए से बी स्मॉल लाइन, ये तो पैरेलल है, क्योंकि आपने ओरिएंटेशन का तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम तब आता है जब हम कोई दूसरा स्टेशन पे अपना इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, मतलब जैसे पी से हमने सर्वे किया तो पी पे ही सर्वे कंप्लीट कर लिया, हम पी से कोई दूसरा स्टेशन पे गए ही नहीं, तो ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम था ही नहीं। तो ये सारे जो ग्राउंड के लाइंस हैं, जो ड्राइंग शीट पे लाइंस हैं, वो सारे पैरेलल हैं, ओरिएंटेशन का कोई यहाँ पे झंझट ही नहीं था।
ठीक है, तो वो एकदम परफेक्ट होगा। तो आप और अपना वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या करिए, ग्राउंड पे कोई पॉइंट को मार्क करिए, मतलब उसका मेजरमेंट लीजिए चेन को यूज करके, जैसे ए से बी तक का आपने डिस्टेंस को ग्राउंड पे मेजर किया, वो मेजर करने के बाद आप ए से बी तक का डिस्टेंस जो सीट पे है उसका मेजर करो, उसका लेंथ कितना है जो लाइन आ रहा है, फिर स्केल तुमको मालूम, स्केल से मल्टीप्लाई करके देखो वो डिस्टेंस सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर रेडिएशन टेक्निक। ये रेडियल रेस हम ड्रॉ करते हैं किसी एक स्टेशन पॉइंट से ही और सर्वे को कंप्लीट करते हैं। दिस इज योर ओवरऑल प्रोसीड्यूर ऑफ रेडिएशन टेक्निक। ओके, लिख लीजिए इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, पॉइंट लिखने से पहले आप इस ड्राइंग को बना लो, ठीक है, ये ड्राइंग बना लो, दिमाग में रहेगा, ध्यान में रहेगा कि ऐसा हम करते हैं। ओके, ये ड्राइंग आप अपने कॉपी में बना लीजिए। इसके बाद मैं थ्योरी लिखवाता हूं, 2 पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको आप लिख लेना। देखिए हो गया ना, सर्वे हो गया, रेडिएशन। लिखिए, ये अपना नोट्स है, सेल्फ नोट्स है, ठीक है। लिखिए, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर द इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप एट ए स्टेशन एंड rays are drawn to various station which are plotted, ठीक है, which are plotted, comma there is no orientation problem occur in this method as survey is done from one station only। समझ में आ रहा है? किसी भी तरह का ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम बोर्ड को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे शिफ्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो ओरिएंटेशन प्रॉब्लम इन रेडिएशन मेथड। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेन टेबल में जितने भी मेथड है उनमें से कौन सा एकमात्र ऐसा मेथड है जिसमें ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम नहीं हो, रेडिएशन। यही एकमात्र मेथड है जिसमें हमको ओरिएंटेशन का कोई झंझट ही नहीं। समझ गए बात को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन एरिया टू बी सर्वेड इज स्मॉल। बहुत बड़े एरिया में तो आप नहीं कर सकते ना, ठीक है, एरिया जो है वो छोटा है। एंड ऑल द स्टेशन आर क्लियरली विजिबल फ्रॉम द स्टेशन वेयर वी हैव सेट द इंस्ट्रूमेंट। वहां से सारे के सारे स्टेशन क्लियरली विजिबल एंड एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि हमको चेनिंग करना है ना, चेनिंग करना है तो एक्सेसिबल होना ही चाहिए, नहीं तो हम जो अपना ड्राइंग शीट है उस पे उस रेडियल लाइन के अलोंग वो डिस्टेंस कट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, हमने चेन सर्वे अगर नहीं कर पाएंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं मालूम होगा, तो आप ड्राइंग शीट के ऊपर वो डिस्टेंस कैसे कट करोगे अलोंग दैट रेडियल लाइन, और एक्सेसिबल नहीं होगा तो रेंजिंग रोड लेके वो बंदा उधर जाएगा कैसे, फिर वो भी दिक्कत आएगी। तो विजिबल एंड एक्सेसिबल दोनों होना चाहिए, ध्यान रखना, फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, प्लॉटिंग मैप फॉर ओपन ग्राउंड, बाउंड्री वाल सर्वे एक्सेट्रा, ये सारा चीज आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेडिएशन टेक्निक, ठीक है। लेकिन कंडीशन कि जो एरिया है जहां पे सर्वे कर रहे हो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, और जहां पर भी आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेट किए वहां से जितने भी स्टेशंस का ऑब्जर्वेशन लेना है वो सारे विजिबल हो क्लियरली एंड एक्सेसिबल हो। बस ये अगर होगा तो आप इजीली रेडिएशन टेक्निक को अडॉप्ट करके सर्वे कर लेंगे। क्लियर है, सिंपल थी, पॉइंट ध्यान रहेगा, ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम इसमें नहीं है, एक ही स्टेशन से पूरा का पूरा सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं अपन लोग। समझ गए, सिंपल मेथड है, वेरी सिंपल। ओके, अब मैंने जो, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, जो इससे पहले जो हमने जितना भी सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे पढ़ रखा है, वहां पर जो मेथड मैं आपको समझा रहा था वो था ट्रैवर्सिंग मेथड। तो वहां पर मैंने एक क्लोज ट्रैवर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, ठीक है, उसके मदद से ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए थे। ओके, अभी मैं थोड़ा आपको ओपन ट्रैवर्स का कॉन्सेप्ट बताता हूं। मतलब मान लो कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जैसे रेलवे ट्रैक का आप सर्वे कर रहे हो या रोडवेज का सर्वे कर रहे हो, जो कि जनरली हम करते नहीं है, हम करते हैं लेवल मशीन को यूज करके बेसिकली, या थ्योडोलाइट वगैरह या टीएस को यूज करके हम सेंटर लाइन मारते हैं, है ना। कौन प्लेन टेबल का झंझट लेके चलेगा, है ना, रेंजिंग रॉड, प्लेन टेबल, ड्राइंग बनाते चलो, सब कुछ। टीएस, टोटल स्टेशन, ठीक है, आजकल जो मॉडर्न इक्विपमेंट है टीएस, उसका उपयोग किया जाता है रेलवे के अंदर। प्लेन टेबल सर्वे वगैरह पुराने कभी कोई करते होंगे तो किए होंगे, मैंने तो जब से मैंने काम चालू किया है तब से मैंने ये चीज नहीं देखा कि पीटीएस को भी यूज करके कहीं रियल फील्ड में सर्वे हुआ है। कॉलेज में किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसीड्यूर है, सब झंझट है उसमें, अम्ब्रेला वगैरह लेके जाओ, मान लो फिर बरसात वगैरह हो गया, ड्राइंग शीट वगैरह सब कुछ भींग भांग जाएगा, और भींग भांग जब गया तो उस समय तो टेबल वगैरह सब उठा के लेके जाना ही होगा, ठीक है, और सब चीज होती है लकड़ी का, और पानी को एक्सपोज हो गया तो फूल जाएगा, लकड़ी फूल जाते हैं, खराब हो जाएंगे मटेरियल,
और ड्राइंग सीट के ऊपर पानी गया तो ड्राइंग सीट पूरा का पूरा सर्वे एट ए टाइम उसी समय बर्बाद हो जाएगा, तो तुरंत उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना। और उस समय जब आप सर्वे कर रहे हो, ओपन एरिया में कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, तो जो भी आपने स्टेशन पॉइंट मार्क किया होगा चूना वगैरह से, मान लो बरसात के पानी में, वो भी धुल जाएगा, तो फिर वो लोकेट ही नहीं कर पाओगे कहां पे मैंने टेबल रखा था। इसलिए हम जनरली पेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं परमानेंट स्टेशन मारने के लिए, मार्क करने के लिए, प्लस जो अपना ये है क्या, पत्थर वगैरह उसके अगल बगल रख देते हैं। लेकिन फिर भी आप कितना भी करेंगे, यहाँ पे जब हम सेंटरिंग करते हैं तो एक कोई वो छोटा सा प्लम्ब का नोक देखो, उसका टिप कितना फाइन होता है, तो वो एक छोटा सा पॉइंट से हम ग्राउंड पे जो अपना स्टेशन, सॉरी सीट पे जो अपना स्टेशन है, उनको एक वर्टिकल लाइन में लेके आते हैं। तो आप गोल मार करके वो डॉट दिया, मान लो वो डॉट मिट गया, वो नहीं दिख रहा है, वो विजिबल नहीं है, तो क्या करोगे। तो ऐसे कंडीशन में पेग वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। पेग होता है वो परमानेंटली वहां पे फिक्स कर दो, लेकिन मान लो पेग भी टिल्ट हो गई, इतना पानी आया कि वो बह गया, कुछ भी पॉसिबल है, तो ये सब चीजें होंगे तो प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन टीएस वाला सर्वे में ज्यादा दिक्कत नहीं आता फिर, ठीक है। टीएस वाला सर्वे में ज्यादा दिक्कत नहीं आता, क्यों, वहां पे तुम पॉइंट कोई दीवार पे छोड़ दो यार, कहीं पर भी छोड़ दो, परमानेंट अबटमेंट वगैरह पे पॉइंट छोड़ दो, सब कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आता। लेवल मशीन कहीं पर भी फिट कर दीजिए, कहीं पर भी बैक साइड छोड़ दीजिए। हाँ, मैं तो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही बैक साइड छोड़ देता था, अरे कितना भी बरसात आएगा ट्रैक तो ज्यादा नहीं दबेगा ना, है ना। मैं ट्रैक के ऊपर ही किसी एक स्लीपर पे, है ना, वहीं पर मैं छोड़ देता था, कितना का एरर आएगा, अधिक से अधिक 0.2 0.3 mm, उससे ज्यादा तो नहीं दबता है, समझ में आ रहा है। तो वो मेरे को पहले से उसका लेवल मालूम होता था, लेवल उसी समय में कैलकुलेट कर लेता था, तरीका होता है, खैर छोड़िए। तो ये था अपना अपना रेडिएशन मेथड, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ओपन ट्रेवर्स करके दिखाऊंगा, क्लोज ट्रेवर्स तो हमने पहले देख रखा है, तो ओपन ट्रेवर्स में करके दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, ये वाला वीडियो मैं आपको अपलोड करता हूँ, इसके बाद ट्रेवर्सिंग देखेंगे, फिर आगे के मेथड्स को भी देखते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा यूट्यूब का मामला है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच।